हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथमेटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे पहले जिस तरह से आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मैथ्स है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। आप लोगों ने अपना टाइम जो है वो किस तरह से सेव करना है, क्योंकि मैथ्स एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों को अगर आप बैंक पीओ, क्लरिकल या किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, वहां भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारा अधिकतर 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स से डरते हैं। उन्हें एक टाइम मैनेजमेंट जो है वो नहीं पता होगा। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, आपको उसका आंसर आता होगा, आप उसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसी क्वेश्चन को जहां पे आप 1 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आप अपनी समझदारी से, सूझबूझ से उसे 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है मैथ्स की, आईबीटीएस ने। यहाँ पे हम लोग जितना पॉसिबल हो सकेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक टेक्निक जो आप बोल सकते हो उसके लिए हम शॉर्टकट लेके आएंगे। बट आप लोगों को बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितना भी हम लोगों का है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। असाइनमेंट्स जो है वो वहां पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो आप लोग जैसे भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लगता है आप हमें फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे ऑफ 2 का। बहुत सारे लोगों को पता होगा, 2 मत करिए, पावर ऑफ 2 करिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा या सबको पता होगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। हमें कितना मर्जी बड़ा एक नंबर दिया हो, अगर आप लास्ट में देखते हो अगर वहां पे 0 आ रहा है या कोई 2 का मल्टीपल आता है तो वो पूरे का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से 2862, क्या ये डिवाइड होता है 2 से? तो आप लोग क्या कहेंगे? यस, इट इज डिविजिबल। क्यों है? क्योंकि लास्ट में इसके 2 आ रहा है, तो 2 के टेबल में आता है। इफ आई से 360 डिवाइडेड बाय 2, तो यस। देखिए, डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है? डिविजिबल क्या मतलब है इसका? कि आपके पास रिमाइंडर, शेषफल जो है वो 0 बचे। अदरवाइज डिवाइड तो हो ही जाता है ना, डेसिमल में आ जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। बट कंप्लीट डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपके पास जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 0 बचे। तो 360 आप लोगों को पता है लास्ट में 0 आ रहा है, ये भी हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूं 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू 2 की पावर n। आप लोगों को पता है 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? नॉट 6। पावर्स का मतलब है 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। 2 की पावर 4 मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स विद इटसेल्फ। तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, देन अगेन 2 क्यूब आपके पास हो गया 8, यहां पे हो गया 16 एंड सो ऑन। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा है। हमने लिखा है 2 की पावर 1 होता है 2, तो आप लोगों ने यहां पे 2 की पावर देखनी है। अगर 2 की पावर 1 है तो मतलब लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 या शुड बी डिविजिबल बाय 2। आप ऐसे लिख, शुड बी, ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में कोई कंफ्यूजन ना हो। डिविजिबल बाय 2 और 0, 2 + 2 को 2 की पावर 4। अब मैंने 2 की पावर 2 4, ये मैंने क्यों लिखा है? ताकि आप यहां से देख सके कि 2 आ रहा है, 4 मतलब 2 की पावर कितना होता है? 2। तो लास्ट के कितने डिजिट्स लेंगे अब हम? 2। तो लास्ट के 2 डिजिट्स, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4, क्योंकि हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। अब 2 की पावर्स का पढ़ रहे हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब 2 की पावर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा? बताएं मुझे। लास्ट कितने आएंगे आपके पास डिजिट्स? 3। लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। सिमिलरली
16 के लिए क्या आएगा, लास्ट 4 डिजिट्स दिस बाय 16। अभी आपको हेल्प कहां पे करेगा वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी बताऊंगी, बट बिफोर दैट एक बार हम इसके थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या इसे नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। अब देखिए, मानिए मेरे पास एक नंबर आ रहा है, मैं आपको डायरेक्ट पूछ रही हूं, फाइंड वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। क्या ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या आप इसे 4 से डिवाइड करने बैठेंगे। देखिए आपने यूं किया, 4 6 24, देन 3 2, देन 4 8, देन 3 2, फिर 4 आएगा, फिर सॉरी 4, हाँ 4 आएगा, फिर 4 1 4, फिर 8 उतारेंगे ना इस तरह से। क्या आप ये करेंगे, या डिविजिबिलिटी रूल से जो मैंने आपको बताया है कि लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट्स। तो 2 आपके पास लास्ट में क्या आ रहा है, 88, 88 4 के टेबल में आता है, यस आता है 22, सो यस दिस इज डिविजिबल बाय 4। इफ आई से इज दिस डिविजिबल बाय 8, तो क्या करेंगे, अगेन क्या देखेंगे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स एग्जाम में कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो आप इसके फैक्टर्स बनाइए। तो 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, 2 क्यूब, और क्यूब मतलब 3, तो मतलब कितने डिजिट्स देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स। तो आप सिर्फ सिंपल इसे देखिए, अगर ये 8 से डिवाइड होता है और होता है तो ये 8 का डिविजिबल है। क्वेश्चन देखिए आप लोगों को किस तरह से आते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल में, क्वेश्चन था आप लोगों के पास, एक कोई नंबर दिया था, सपोज 9723y2 इज देखिए एक बार क्वेश्चन आया था, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था 9723y2 इज डिविजिबल बाय 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब आप किस तरह से करेंगे, इज इट पॉसिबल आप 9723y2 को 72 से 72 से डिवाइड कर सकें, क्या ये पॉसिबल है। अगर आपको y की जगह पे कुछ और दिया होता फिर तो आप 72 से करते, और अगर y की जगह कुछ और दिया होता तो आपको ये क्वेश्चन ना बनता। वो आपको कह रहा है कि ये जो नंबर है वो 72 से डिविजिबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आपके पास क्या सॉल्यूशन बनता है, देखिए आपने 72 को फोकस करना है और आपने यहां देख लिया कि डिविजिबल आ रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी डिविजिबिलिटी रूल की होनी चाहिए। अब आपने 72 पे फोकस करना है, 72 पे फोकस करके आपने देखना है कि मैं यहां पे मुझे 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं पता है, पर मैं क्या इसके फैक्टर्स बना के किसी का डिविजिबिलिटी रूल यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं इसको फैक्टर्स के रूप में लिखूंगी 8 इंटू 9। तो स्टूडेंट्स बहुत कॉमन बात है, अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहूं 32 जो है वो 16 से डिवाइड होता है, तो मैं 16 के अगर फैक्टर्स बनाऊं तो क्या बनते हैं,
ये बनते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूं, या तो 4 इंटू 4, या मैं इसको लिख सकती हूं 8 इंटू 2, कुछ भी। ये मैं क्यों बता रही हूं आपको, देखिए अगर मैं आपको कहूं 32 जो है वो 16 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 4 जो है वो भी 32 से डिवाइड हो जाएगा, 32 को डिवाइड कर सकता है, और जो आपके पास 8 है वो भी 32 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है। दैट मीन्स क्या होता है, अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है, वो एक पर्टिकुलर नंबर का डिविजिबल है, तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी उस नंबर के डिविजिबल होंगे। तो देखिए आपने क्या लिखा है, 72 को आपने डिवाइड करके लिखा है 8 इंटू 9। तो अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको पता है, तो अप्लाई करें। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट के 3 नंबर्स होते हैं वो उसके टेबल में आते हैं, मतलब 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सिंपल है, ऑप्शन से यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करें। फर्स्ट ऑप्शन डालिए 3, y की जगह पे डालिए 1 2। देखिए क्या 3 1 2 जो है वो 8 से डिवाइड होता है, अगर होता है तो 1 जो है वो आपका आंसर है। अगर आपको लगता है 1 नहीं होता है तो आप मूव करिए 3, तो यहाँ पे 3 3 2 बनेगा, उसे 8 से डिवाइड कीजिए, नहीं होता है तो 4 रखिए, नहीं होता है तो 2 रखिए। तो जिसमें से भी 8 पूरा डिवाइड होगा वो उसका आंसर होगा, यहाँ पे आपका ए आएगा। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया हो कि एग्जाम में ये किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए, और आपको ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई है ये आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on up to 100. Check whether एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, चेक वेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 100 is divisible by 8. I'm so sorry, is divisible by 8. तो अगेन आपको क्या करना है, इस पूरे इतने बड़े नंबर को आप 8 से डिवाइड तो नहीं कर सकते हो, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपने देखना है। आपने देखना है क्या 100 जो है वो 8 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो दैट मीन्स नॉट डिविजिबल। तो आई होप आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 की पावर्स के डिविजिबिलिटी के जो रूल्स होते हैं वो आपको क्लियर हो चुके हो। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ पावर ऑफ 5। यहां पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास सेम आता है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 एंड सो ऑन 5 की पावर n। 5 की पावर 1 is 5, that means last digit should be divisible of या divisible by 5, and here again 5 की पावर 2 कितना आता है 25। तो अगेन last 2 digits should be divisible by 25, then this is your 125. Again last 3 digits should be divisible by 125, then 625. तो last 4 digits should be divisible by 625. तो सिंपल सी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिंपल है, देखिए आपको मैं एक नंबर दे रही हूं 62850। क्या ये 5 से डिविजिबल है? आप लोग सबको पता है क्योंकि लास्ट में आ रहा है 0 और 05 के टेबल में आता है, हर जगह पे आता है। तो दिस इज डिविजिबल बाय 5। बट इफ आई से 62850 डिवाइडेड बाय 25, क्या ये 25 से डिविजिबल है? तो आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। तो 25 2 50, तो हाँ ये 25 से भी होता है। देन 62850 डिवाइडेड बाय 125, आपने देखना है 125। 125 क्या होता है? 5 का क्यूब, मतलब 5 की पावर 3। तो लास्ट के कितने डिजिट्स देखेंगे?
3 डिजिट्स, क्या ये 125 के टेबल में आता है? तो देखिए आप लोगों के पास क्या तरीका होता है, आपने यहाँ पे देखना है 8, यहाँ पे देखना है 1, तो इसको एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 8 5 40, 7 से करिए एक बार इसे। आपको पता है यहाँ पे 50 है, ये 35 आता है, तो नहीं, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8 बाय 125। क्लियर? तो इस तरह से एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, और क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 2 3 2 2 मल्टीप्लाई बाय 125, और ऑप्शंस आपके पास आते हैं कुछ भी देख लीजिए आप, आपको एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, मान के चलिए ये ऑप्शंस मैंने अपनी मर्जी से लिख दिए हैं, आप इसे परफेक्ट मल्टीप्लाई करके एक बार देख सकते हो। 2 3 2 2 मल्टीप्लाई बाय 125, तो क्या आप एग्जाम में वहां पे मल्टीप्लाई करने बैठोगे, आपको ये वो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के नहीं पूछेगा कि 2 3 22 मल्टीप्लाई बाय 125 कितना होता है। आप लोगों को, आप जब क्वेश्चन कहीं पे सॉल्व करोगे तो हो सकता है वहां एंड में आपके पास कुछ इस तरह का आंसर बने, और उसे आपने सिंप्लीफाई करना हो, तो यहां पे आप अपना टाइम बचा सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट या 30 to 40 सेकेंड्स, जो कि बहुत होते हैं। तो आपने क्या देखना है, मेरे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 125, तो मल्टीप्लाई बाय 125 होता है 5 की पावर 3, तो मैं क्यों ना सिर्फ ऑप्शंस में जहां पे लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे वहां पे सिर्फ 3 डिजिट्स चेक करूंगा, जो सा डिजिट आपका 125 के साथ डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, दैट वुड बी योर आंसर। और ऐसा सिर्फ 1% होगा जब आपको ऑप्शंस जो है वो सिमिलर दिए होंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, एक एसएससी सीजीएल 2017 में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, देखिए एसएससी सीजीएल 2017 प्रीलिम्स शिफ्ट 3 में आपके पास एक क्वेश्चन आया था, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 19:11:3, if length of cuboid is 30 cm more than height, then find the volume of cuboid। आपको एक घनाभ दिया हुआ है, उस घनाभ की वो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो क्या बोल रहा है, वो 19, 11 और 13 की रेशो में है। आपको वो बोल रहा है जो घनाभ है, जो क्यूबॉइड है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, वो उसकी ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर ज्यादा है। आपने उसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का आयतन होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब आपको रेशियो दे रखी है 19, 11 और 13 की, वो आपको सेंटीमीटर या मीटर में नहीं दिया है, आपको रेशो दी है। तो आप सपोज करिए लेंथ जो है वो 19y आती है, ब्रेड्थ जो है वो 11y आएगी, और जो हाइट है वो 13y आएगी। तो इस चीज के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना आएगा, 19 इंटू 11 इंटू 13 इंटू y y y, प्लस नहीं कर रहे हैं, 3y नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो y क्यूब आएगा। चलिए इसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन सेट हो गई। अब वो दूसरे पॉइंट पे क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 30 सेंटीमीटर मोर देन हाइट। देखिए लेंथ इज 30 सेंटीमीटर मोर मतलब प्लस देन हाइट। अब लेंथ कितनी थी आपके पास 19y, 30 प्लस हाइट कितनी थी 13y। ये 13y को इधर लेके आइए तो 19y माइनस 13y आएगा 6y इक्वल टू 30। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 30 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 5, जो कि आपके पास आ गई 5। यहां पे पुट करिए वॉल्यूम को, y क्यूब मतलब 5 का क्यूब। अब आप यहां पे फिर से 1 मिनट ज्यादा बचा जाएंगे किसी भी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। किस तरह से, क्योंकि बाकी स्टूडेंट पहले 19 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा फिर उसको 13 से करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 125 से करेंगे। लेकिन आप लोग क्योंकि आप शातिर बच्चे हो, आप होशियार बच्चे हो, तो आप देखेंगे ऑप्शन, और ऑप्शंस आप लोगों को दिए थे 8150 और आपको दिया था 89665 और आपको दिया था 195330 और एक ऑप्शन आप लोगों को दिया था 339625। तो क्योंकि आप होशियार बच्चे हो, आप लोगों ने हमारी क्लासेस अटेंड की हुई हैं, तो हमारा 125 का रूल क्या बोलता है, सिर्फ ऑप्शन में लास्ट के 3 डिजिट्स देखिए, जहां पे 125 से डिवाइड हो जाता है वो आपका आंसर आएगा। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा डिविजिबिलिटी रूल्स आपको किस किस तरह से हेल्प करेंगे एग्जाम में, टू सेव योर टाइम, ताकि आप लोग अपना समय बचा सके। सो आई होप आप लोगों को यहां तक का जितना भी अभी करवाया है मैंने वो डिविजिबिलिटी रूल 2 का और 5 का क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ और कुछ और अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, अगर आप लोगों को कुछ और अमेजिंग ट्रिक्स चाहिए हो तो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है आप उसे ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी IBTS का न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।